बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल युहशरुन्नासु यौमल क़ियामति हुफ़ातन औरातन गुरलन। क़ालत या रसूलल्लाह अर्रिजालु वन्निसाउ जमीअन यनज़ुरु बअज़ुहुम इला बाज़िन। क़ाल या आयशा अल अम्रु अशद्दु मिन अन यनज़ुर बअज़ुहुम इला बाज़िन। मुस्लिम शरीफ, मिशकात शरीफ, बाबुल हश्र। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहते हुए सुना कि लोग क़यामत के दिन नंगे पाँव, बरहना बदन और गैर मख्तून जमा किए जाएंगे। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, फिर तो मर्द और औरतें सब एक दूसरे को देखेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ आयशा, उस दिन मामला इतना सख्त होगा कि कोई किसी को नहीं देखेगा। साहिब किताब ने आखिरत के दिन के मुताल्लिक 3 आयतें ज़िक्र की थी और उसके बाद कुछ रिवायतें ज़िक्र की। एक रिवायत गुज़र चुकी जो हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस के तौर पर उसे ज़िक्र किया था। ये दूसरी हदीस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस है। आपने हदीस पाक को भी सुना, उसका तर्जुमा भी आपने सुना कि कल क़यामत के दिन जब लोगों को मैदान महशर में जमा किया जाएगा तो उस दिन लोग किस हालत में जमा होंगे उसका तज़किरा है। यानी आखिरत का दिन होगा, क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर में लोग जमा किए जाएंगे तो क्या हालात होंगे उसका ज़िक्र किया। पहली बात तो ये कि हुफ़ातन, कि जब दूसरी मर्तबा सूर फूंका जाएगा और लोग अपनी कब्रों से निकलेंगे, उठेंगे और सब मैदान महशर की तरफ चलेंगे और मैदान महशर में इकट्ठा होंगे तो उनकी हालत क्या होगी। बताया हुफ़ातन के सभी नंगे पैर होंगे, औरातन सभी बरहना होंगे, नंगे बदन होंगे, किसी के जिस्म पर कपड़ा नहीं होगा। गुरलन, गैर मख्तून होंगे। उलमा ने लिखा है कि बच्चा जब पैदा होता है तो किस हालत में होता है। जाहिर बात है पैदा होता है तो जूता पहन करके तो नहीं आता, नंगे पैर दुनिया में आता है, कपड़ा पहन करके नहीं आता, नंगे बदन दुनिया में आता है। और बच्चा जो होता है उसकी खतना नहीं होती, दुनिया में आने के बाद उसकी खतना की जाती है। तो जिस हालत पर वो पैदा हुआ था उसी हालत पर मैदान महशर में जमा किया जाएगा कि ना पैर में चप्पल जूते होंगे, ना बदन पर कपड़े होंगे। और खतना अगर उसकी हो गई होगी, इस दुनिया में सब कौमों के लोग खतना नहीं करते, खतना करने वाले मुसलमान हैं और यहूदी हैं। हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये सुन्नत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक आता है कि उन्होंने अपनी खतना खुद अपने हाथ से की थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस तरीक़े को पसंद फरमाया और अपनी उम्मत को खतना करने का हुक्म दिया।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक आता है कि आप मख्तून पैदा हुए थे, यानी जब खतना कर दी जाती है तो क्या सूरत हाल उज़्व मखसूस की होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए थे तो हालत ऐसी ही थी गोया कि आपकी खतना कर दी गई। तो आपने अपनी उम्मत में जो बच्चे पैदा होंगे उनकी खतना करने का हुक्म दिया, और ये हम हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। लेकिन कल क़यामत के दिन जब सब लोग मैदान महशर में जमा किए जाएंगे तो दुनिया में जिनकी खतना हो चुकी होगी वो जब मैदान महशर में जमा होंगे तो हालत ऐसी होगी जैसे खतना करने से पहले थी। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि क़यामत के दिन लोग जमा होंगे तो इस हालत में जमा होंगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मैंने अपने आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल तब तो बहुत अजीब सूरत हाल होगी कि मैदान महशर में सारे अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम होंगे, तमाम ही औलिया किराम, बुजुर्गान दीन, सहाबा, सहाबियात सब जमा होंगे। बाप भी होगा, बेटा भी होगा, बेटी भी होगी, माँ भी होगी, भाई भी होगा, बहन भी होगी, सब होंगे और किसी के बदन पर कपड़ा नहीं होगा। तो जाहिर बात है ये कितने शर्म की बात होगी, लोग एक दूसरे को देखेंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रिवायत में ये बात है कि आयशा उस दिन मामला इतना सख्त होगा कि कोई किसी की तरफ नहीं देखेगा, कोई किसी की तरफ नहीं देखेगा और हर एक को अपने हिसाबो किताब और अपनी नजात की फिक्र होगी। और ये मामला कि किसी के बदन पर कपड़ा है नहीं है और कपड़ा ना होने की हालत में जिस्म कैसा है, कैसा दिखता है, ये सब तो लोग भूल चुके होंगे। मामला इतना सख्त होगा। बाज़ रिवायतों में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हालत ऐसी होगी लोगों की कि खौफ की वजह से सब के सर ऐसे आसमान की तरफ उठे होंगे, कोई बराबर में और कोई नीचे देखने की हालत में नहीं होगा, हर एक की निगाहें ऊपर की तरफ उठी हुई होंगी, कोई किसी को देखेगा नहीं। मामला इतना सख्त होगा। क़यामत के दिन जिसे जज़ा का दिन भी कहा जाता है, बदले का दिन भी कहा जाता है, हिसाब व किताब का दिन भी कहा जाता है, हालात ऐसे होंगे कि हर एक नफसी नफसी में मुब्तला होगा। मैदान महशर में सब जमा हो जाएंगे और लोग अपने गुनाहों के बकद्र अपने पसीने में डूब रहे होंगे। किसी का अपना पसीना उसके टखनों तक होगा, किसी का घुटनों तक होगा, किसी का कमर तक होगा, किसी का कांधे तक होगा और कोई अपने ही पसीने में डूब रहा होगा, मरेगा कोई नहीं। लेकिन हालात ऐसे होंगे, सूरज सवा नेज़े पर होगा, हिसाब किताब शुरू नहीं होगा, लोग तंग आ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। और फिर कुछ लोग हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाएंगे और जाकर अर्ज करेंगे कि आप हम सब के बाप हो, अबुल बशर, तमाम इंसानों के बाप। अल्लाह ने आपको अपने दस्ते कुदरत से बनाया, आपके जिस्म में रूह डाली, फरिश्तों से आपको सजदा करवाया, जन्नत में आपको रखा। आप सिफारिश करें कि हिसाब व किताब शुरू हो। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम माजरत कर देंगे कि मेरी ये हिम्मत और जुर्रत नहीं है कि मैं अल्लाह के सामने जाऊं।
वजह उसकी यह है कि अल्लाह ने मुझे अपने दस्ते कुदरत से बनाया, रूह फूकी, सजदा करवाया फरिश्तों से और जन्नत में रखा। मेरी तन्हाई दूर करने के लिए माई हव्वा को पैदा किया। हमसे एक बात का मुतालबा था कि वला तक़रबा हाज़िही शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। पहले से बता दिया गया था कि इस दरख्त के करीब भी मत जाना, वरना तुम्हारा शुमार उन लोगों में होगा जो अपने आप पर जुल्म करने वाले। हमसे खता हो गई और अल्लाह ने जिस दरख्त के करीब जाने से मना किया था, हम करीब भी गए और उस दरख्त से कुछ खा भी लिया। हमें डर है कि अल्लाह की बारगाह में पेशी होगी तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ही मुआखजा हो जाए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़े को पूरी तफसील से जिक्र किया है कि आज के दिन अल्लाह इतने गज़बनाक है, ना इससे पहले कभी इतने गज़बनाक हुए, ना इसके बाद कभी इतने गज़बनाक होंगे। इसलिए मेरी ये हिम्मत और जुर्रत नहीं है। लोग हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाएंगे, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी माजरत कर लेंगे और उज़्र की वजह यह जिक्र करेंगे कि जब कौम ने अल्लाह की नाफरमानी की थी तो अल्लाह ने कश्ती बनाने का हुक्म दिया था। कौम मजाक उड़ाती थी कि यहाँ कोई नदी, कोई दरिया, कोई समंदर तो है नहीं, तुम कश्ती बना रहे हो, चलाओगे कहाँ? मजाक उड़ाते थे। कश्ती बन गई, अल्लाह का अजाब आया कि आसमान से भी बारिश होने लगी और जमीन में से भी पानी निकलने लगा, हत्ता के तन्नूर जिसमें रोटी पकाई जाती है वो भी पानी से भर करके बह रहा था। सारी जमीन जल थल हो गई। ऐसा सैलाब आया कि ना उससे पहले कभी आया ना उसके बाद। ईमान वालों को अल्लाह के हुक्म से कश्ती में बिठा लिया गया था। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा ईमान वाला नहीं था, कश्ती में नहीं बैठ सका। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ईमान ले आ और कश्ती में बैठ जा, तो उसने इनकार कर दिया और उसने कहा, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जवाब में, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा था कि देख तू डूब जाएगा, तो उसने जवाब दिया कि सआवी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, कि मैं पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाऊंगा, ये पानी मुझे डुबा नहीं सकेगा, वो चोटी मुझे डूबने से बचा लेगी। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह, कि आज के दिन अल्लाह के अजाब से कोई चीज किसी को बचा नहीं सकेगी। जब बेटा डूबने लगा तो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से फरियाद की कि ये मेरा बेटा है। अल्लाह पाक ने नाराजगी का इजहार किया और कहा कि ये तेरा बेटा नहीं है, जो नाफरमान हो वो तेरा बेटा नहीं। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज करेंगे कि बेटे के डूबने पर तो मैंने अल्लाह से फरियाद की, जबकि पूरी कौम डूब रही थी, मैंने किसी के मुतालिक फरियाद नहीं की थी। तो अल्लाह पाक की तरफ से कहीं ऐसा ना हो कि अपने बेटे के डूबने पर तो तुमने फरियाद की, जब हमारी मखलूक डूब रही थी तुमने क्यों फरियाद नहीं की? कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ही हिसाब व किताब हो जाए। और हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी माजरत कर लेंगे। लोग मुख्तलिफ अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के पास जाएंगे, सभी माजरत कर लेंगे, हर एक कहेगा नफसी नफसी, यानी मेरा क्या होगा, मुझे इसकी फिक्र है। आखिर में लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचेंगे और आपसे फरियाद करेंगे कि आप अल्लाह से सिफारिश करें कि अल्लाह पाक हिसाब व किताब शुरू करे। हर नबी नफसी नफसी कह रहा है, कोई अल्लाह की बारगाह में पेश हो करके सिफारिश करने के लिए तैयार नहीं है।
तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि हाँ हाँ मैं ही सिफारिश करूँगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया कि अल्लाह की बारगाह में अर्श के सामने जाएंगे और सजदा रेज होंगे, इतना लंबा सजदा करेंगे कि सारी दुनिया के सजदे मिलकर उस सजदे का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। तब जाकर अल्लाह पाक फरमाएंगे कि इरफा रासक, अपना सर उठाइए, सल तोता, मांगिए दिया जाएगा, वशफा तुशफ़ा, सिफारिश करो सिफारिश कबूल की जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं सजदे में रहते हुए अल्लाह ताला की वो हम्द सना करूंगा, वो हम्द सना करूंगा कि जिसका इल्का अल्लाह पाक उस वक्त मुझ पर फरमाएंगे। आज मुझे नहीं मालूम, उस दिन अल्लाह पाक इल्का फरमाएंगे। तब जाकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेंगे कि अल्लाह हिसाब व किताब शुरू किया जाए, हिसाब व किताब शुरू किया जाए। इसे शफाअत कुबरा कहते हैं, अल्लाह पाक कबूल करेंगे। ये शफाअत कुबरा है जिसका फायदा तमाम इंसानों को होगा। जाहिर बात है मैदान महशर में हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान जो कयामत के करीब पैदा होगा, सारे लोग जमा होंगे, तो हिसाब व किताब का इंतजार सभी कर रहे होंगे और हिसाब व किताब शुरू ना होने की वजह से सभी परेशान होंगे और हुजूर की सिफारिश पर हिसाब व किताब शुरू किया जाएगा, तो इस सिफारिश का फायदा सभी इंसानों को होगा। इसलिए इसे शफाअत कुबरा कहते हैं। और ये मकाम अल्लाह पाक अपने महबूब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता करेंगे। हिसाब व किताब शुरू कर दिया जाएगा। इतना सख्त मामला होगा। इस हदीस में इस बात को जिक्र किया कि जब पहली मर्तबा सूर फूंका जाएगा तो क़यामत आ जाएगी, सारी दुनिया सारी मखलूक़ात अल्लाह ख़त्म कर देंगी। फिर 40 साल के बाद दोबारा सूर फूंका जाएगा तो फिर सभी लोग हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान जो कुर्ब क़यामत में आएगा, ये सारे लोग अपनी कब्रों से निकलेंगे। कोई मिट्टी से निकलेगा, कोई राख से निकलेगा, कोई पानी से निकलेगा, जो जहां होगा वहां से निकलेगा और सब मैदान महशर की तरफ जा रहे होंगे और खौफ और दहशत का ये आलम होगा कि सबकी निगाहें आसमान की तरफ उठी हुई होंगी। कोई किसी को देखेगा नहीं, हर एक को अपनी फिक्र होगी कि मेरा क्या होगा। और इस हालत में लोग नंगे पैर नंगे बदन और गैर मख्तून मैदान महशर में जमा होंगे और हिसाब व किताब का मामला होगा। और ये तसव्वुर और ये अकीदा इस्लाम ने दिया है हमें, जिसे आखिरत का दिन कहा जाता है, क़यामत का दिन कहा जाता है, हिसाब व किताब का दिन कहा जाता है, जज़ा व सज़ा का दिन कहा जाता है। दीगर मज़ाहिब में ये बात नहीं है, ये तफसील मज़हब इस्लाम ने अता की है और यही हमारा अकीदा है और इसी अकीदे पर हम जिंदा हैं और इसी अकीदे पर अल्लाह हमें मौत भी अता फरमाए। तो हिसाब बरहक है, आखिरत का दिन बरहक है। हर एक को उस दिन अल्लाह की बारगाह में पेश हो करके अपने ज़िंदगी भर के अमाल का हिसाब व किताब देना है। उम्रे के लिए जाने वाले हजरात उम्रा अदा कर लेने के बाद मस्जिद आयशा या दीगर मिकात से मज़ीद उम्रा कर सकते हैं और उस उम्रे का सवाब पूरी उम्मत मुहम्मदिया को पहुंचाया जा सकता है। अगर हाँ तो कैसे?
कैसे का तो सवाल ही नहीं है। जैसे उम्रा किया जाता है वैसे ही उम्रा किया जाएगा, और इसमें नियत है। अगर हमने किसी के ईसाले सवाब की नियत नहीं की है तो उम्रा करने का जो सवाब होगा तने तन्हा उम्रा करने वाले को मिलेगा। और अगर उसने ईसाले सवाब की नियत की कि मैं उम्रे का ये अमल कर रहा हूँ, इस पर अल्लाह पाक की तरफ से अज्र सवाब है। हदीस पाक में आता है कि अल उम्रतु इलल उम्रत कफ़ारतुन लिमा बैनहुमा, कि एक उम्रे से लेके दूसरे उम्रे के दरमियान आदमी से जितने गुनाह जितनी कोताहियाँ हो जाती हैं अल्लाह ताला उन तमाम कोताहियों को ख़त्म कर देता है। ये उम्रा उन तमाम कोताहियों और गुनाहों के लिए कफ़ारा होता है, और इसके लिए अज्र सवाब भी है कि ये छोटा हज है। एक हज है और एक उम्रा है, तो हज पर भी जो अमाल किए जाते हैं उसमें उम्रे का अमल शामिल है। आदमी उम्रा करता है तो बैतुल्लाह का तवाफ करता है, सफ़ा मरवा की सही करता है, और हज में भी बैतुल्लाह का तवाफ और सफ़ा मरवा की सही है। इसलिए वो बड़ा हज है और ये छोटा हज कह लीजिए। तो अज्र सवाब बहुत है। अगर हमने इसाले सवाब की नियत की कि मैंने ये नफल उम्रा किया है, इसका सवाब मेरे माँ बाप को, तो करने वाले को भी उसका अज्र मिलेगा और अल्लाह ताला उतना उतना अज्र उसके माँ बाप को भी देंगे। और अगर हमने नियत बड़ी की कि पूरी उम्मत मोहम्मदिया जितने ईमान वाले हैं सबको अल्लाह इसका अज्र सवाब अता करे, तो अल्लाह पाक सबको अपने पास से देंगे। नमाज पढ़ते वक्त क़िरात गुनगुना करके करना कैसा है? कुरान करीम को सादगी से पढ़ना चाहिए, अरबों के लहजे में पढ़ना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इक़राउल कुरान बिलुहूनिल अरब, कि कुरान करीम की तिलावत अरबों के लबो लहजे में करो। अहले अरब की ज़ुबान अरबी है और वो अरबी को जिस तरह पढ़ते हैं और अरबी जिस तरह बोलते हैं उसी तरह कुरान करीम को पढ़ना चाहिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को अलामात क़यामत में ज़िक्र फरमाया कि लोग कुरान करीम को गानों की तरह, जैसे गाने में लय होती है, नशेब व फराज होता है, कहीं आवाज़ में ज़ेरो बम होता है, इस तरह गाने की तरह जैसे गाना गाया जाता है वैसे कुरान पाक पढ़ा जाएगा। ये पसंदीदा नहीं है। कुरान करीम को सादगी के साथ अरबों के लहजे में पढ़ना चाहिए। एक मुहर्रमुल हराम को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 113 मरतबा लिखते हैं, तो कैसे लिखना चाहिए? हरकत लगाकर या बगैर हरकत लगाए? ये अमल कोई कुरान और हदीस में मज़कूर नहीं है, इसलिए इसकी वजाहत कुरान और हदीस के हवाले से मुमकिन नहीं। लोगों ने इस अमल को जिक्र किया है कि अगर कोई इस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 113 मरतबा अपने पास लिख करके रखे तो उसके लिए ऐसा ऐसा फ़ायदा होगा, लेकिन ये बात कुरान और हदीस में कहीं है नहीं। अब जाहिर बात है जब कुरान और हदीस में नहीं है तो मैं आपको क्या बताऊं? लिखना है आप लिख लीजिए। जेर ज़बर जो है पढ़ने के लिए वो जेर ज़बर होता है, लिखने के लिए ज़ेरो ज़बर नहीं होता। कुरान करीम जिस वक्त नाजिल हुआ था और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखवाते थे और सहाबे किराम लिखते थे, उस वक्त ज़ेर ज़बर नहीं था। पूरा कुरान पाक बगैर ज़ेर ज़बर के था। हज्जाज इब्न यूसुफ ने कुरान पाक की आयत पर एराब लगवाए, यानी ज़ेर ज़बर लगवाए तो हम लोग पढ़ लेते। अगर ज़ेर ज़बर नहीं होता तो हम लोग पढ़ भी नहीं पाते। इसलिए
ज़ेर ज़बर लगाना ज़रूरी नहीं। अगर किसी शख्स का इहराम की हालत में इंतकाल होता है तो क्या उस शख्स का चेहरा ढांपा नहीं जाता? नहीं ढांपा जाता। इहराम की हालत में किसी का इंतकाल हो जाए तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ चेहरा ढांका नहीं जाएगा। लेकिन हमने देखा वहाँ पर कि किसी का इंतकाल होता है तो हालत इहराम में भी इंतकाल कर जाए तो उसको जिस तरह हमारे यहाँ किसी के इंतकाल पर कफन दिया जाता है और पैर से लेके सर तक पूरा जिस्म ढांप दिया जाता है, कपड़े में लपेट दिया जाता है, इसी तरह वहाँ पर होता है। रियाकारी किसे कहते हैं और रियाकारी के डर से इबादत का छोड़ना कैसा है? रियाकारी, रिया कहते हैं दिखावा, रियाकारी दिखावे का अमल करना, इसे शिर्क असगर कहा गया है। हम जो इबादत करते हैं बगैर किसी रिया, बगैर किसी शोहरत और बगैर किसी नामो नुमूद के करना चाहिए। इबादत सिर्फ अल्लाह की हो, किसी को दिखाना मकसद ना हो, अपनी तारीफ सुनने की कोई नीयत और इरादा ना हो। कल क़यामत के दिन ऐसे लोग भी अल्लाह की बारगाह में लाए जाएंगे जो दुनिया में इबादत करते हुए उनके दिल में ये ख्याल आया कि लोग मुझको देखें, या ऐसी जगह वो इबादत कर रहा था इस नियत के साथ कि लोग मुझको देखें। ये रियाकारी। अपनी तारीफ सुनने के लिए कोई करे कि लोग बोले यार ये बहुत नेक है, बहुत तिलावत करता है, बहुत नमाज पढ़ता है, ये तारीफ करवाना सुनना। या अपनी शोहरत के लिए कोई आदमी करे, ये चीज़ें अपने अमल को ज़ाय और बर्बाद करने वाली। कल क़यामत के दिन जब ये लोग आएंगे और अल्लाह से अज्र व सवाब की उम्मीद रखेंगे तो उनको टके सा जवाब दे दिया जाएगा। हदीस पाक में आता है कि मन सम्मा अल्लाहु बिही, जो आदमी दुनिया में अपनी तारीफ सुनने के लिए कोई अमल करता था अल्लाह पाक दुनिया में उसकी तारीफ करवा देंगे, आखिरत में उसको कोई अज्र व सवाब नहीं मिलेगा। और अल्लाह के अलावा किसी और को दिखाने के लिए अगर इबादत करेगा तो अल्लाह पाक की तरफ से इस पर मुआखज़ा और पकड़ होगी कि तुम्हें पैदा हमने किया था, तंदुरुस्ती हमने दी थी, तौफीक हमने दी थी और तुमने इबादत दूसरों को दिखाने के लिए की, अज्र व सवाब नहीं मिलेगा, मुआखज़ा होगा। और इस डर से कि मैं इबादत कर रहा हूँ लोग मुझे देखेंगे, इबादत छोड़ी नहीं जाएगी। दोनों में फर्क है। एक लोगों को दिखाने के लिए आदमी इबादत कर रहा है और एक ये है कि आदमी की नीयत दिखाने की नहीं है, लेकिन लोग देख लेते हैं तो देखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शेयर मार्केट में पैसा लगाने की शर्तें, शराइत तो बहुत तफसीली हैं, लेकिन एक बात बुनियादी तौर पर आप समझ लें कि जो कारोबार करना जायज़ है उस कारोबार में पैसा लगाना भी जायज़ है। यानी एक कारोबार जो हम करें और शरीयत ने उसके करने की इजाज़त दी है, जायज़ है, तो वो कारोबार कोई दूसरा करे, हम उसमें पैसा लगाना चाहें तो लगा सकते। और ऐसा कारोबार जिसकी शरीयत ने इजाज़त नहीं दी, नाजायज़ करार दिया, हराम करार दिया, वो कारोबार कोई दूसरा करता हो तो हमको उसमें पैसा लगाने की इजाज़त नहीं। राफजियों की क्या हकीकत है, क्या ये लोग हुजूर के ज़माने में भी मौजूद थे या नहीं, और उनकी तारीख क्या है? राफजी और शिया ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वक्त वजूद में आए थे। ये फ़िरका उस वक्त हुजूर के ज़माने में नहीं था। अगर कपड़े के कुछ हिस्से पर नापाकी लगी हो तो क्या सिर्फ उतने हिस्से के धो लेने से कपड़ा पाक हो जाता है या पूरा कपड़ा धोना पड़ेगा? कपड़े पर नापाकी लग जाए तो जिस जगह नापाकी लगी है उतना ही कपड़ा नापाक है,
पूरा कपड़ा नापाक नहीं है। जब उतना ही कपड़े का हिस्सा नापाक है तो उतने हिस्से को धो लेना काफी है, पूरा कपड़ा धोना जरूरी नहीं है। और नापाकी जो होती है वो दो तरह की होती है। एक नापाकी वो होती है जो दिखाई देती है और एक नापाकी वो होती है जो दिखाई नहीं देती। तो जो नापाकी दिखाई देती है उसको उस वक्त तक धोना है कि वो जो दिखाई दे रही है वो पूरी खत्म हो जाए। और अगर नापाकी दिखाई नहीं देती तो उस कपड़े को एक मर्तबा धोएंगे, अच्छी तरह निचोड़ लेंगे, दोबारा धोएंगे, अच्छी तरह निचोड़ लेंगे, तीसरी मर्तबा धोएंगे, अच्छी तरह निचोड़ लेंगे, कपड़ा पाक हो जाएगा। दिल में किसी के लिए नफरत बुग़्ज़ पैदा हो जाए तो क्या करें? नफरत और बुग़्ज़ पैदा होने की वजह देखी जाएगी। अगर नफरत और बुग़्ज़ किसी जाती वजह से है तो ये नापसंदीदा अमल है, इससे अपने आप को बचाने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन अगर किसी से नफरत इसलिए हुई कि वो अल्लाह का नाफरमान है, वो गुनाह करता है, अलल ऐलान गुनाह करता है और अपने गुनाहों से बाज नहीं आता, तो हमें हुक्म है कि उससे नफरत करें। कहते हैं अल हुब्बु फिल्लाह, किसी से मोहब्बत करना हो तो अल्लाह के लिए मोहब्बत करें। और वल बुग़्ज़ फिल्लाह, और अगर किसी से बुग़्ज़ है तो अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखें, अपने लिए ना रखें। इल्म हासिल करने का शौक पैदा हो जाए तो इसके लिए कोई अमल बताएं। अमल यही है कि आप इल्म हासिल करना शुरू कर दें, आप पढ़ना शुरू कर दें, सीखना शुरू कर दें। जो भी वक्त आपको मिले उस वक्त में आप इल्म हासिल करना शुरू कर दें, यही उसका अमल है। फर्ज बाजमात नमाज में हम खड़े रहते वक्त कुछ पढ़ेंगे या फिर खामोश रहेंगे? हम खामोश रहेंगे, चाहे हमें इमाम की आवाज़ सुनाई दे या ना सुनाई दे। दो नमाजें तो ऐसी हैं जैसे ज़ोहर और असर, इमाम सिर्रन पढ़ता है यानी आवाज़ से नहीं पढ़ता, तो हम पहली सफ में इमाम के करीब भी रहेंगे तो सुनाई नहीं देता। और फजर है, मगरिब इशा है जिसमें इमाम क़िराअत जहरन करता है आवाज़ से, तो जहाँ तक आवाज़ जाती है वहाँ तक लोग सुनते हैं और जो लोग उसके आगे होते हैं उनको इमाम की आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो इमाम की आवाज़ हमें सुनाई दे या ना सुनाई दे, अगर हम जमात से इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं तो हमें क़िराअत नहीं करनी। हज़रत अबू बकर और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का असली नाम क्या था? अबू बकर हज़रत अबू बकर की कुन्नियत है, नाम अब्दुल्ला था, नाम अब्दुल्ला था। बाज़ लोग बताते हैं कि नाम अतीक था और अबू बकर कुन्नियत थी। इसी तरह इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का ये अबू हनीफा कुन्नियत है, नाम नुअमान था, नाम नुअमान था, वालिद का नाम साबित, नुअमान इब्न साबित। कुन्नियत कहते हैं कि अपनी औलाद में से किसी के नाम के साथ अब या का लफ्ज लगा लिया जाए। जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बेटे का नाम बकर था तो उन्होंने शुरू में लगाया अबू बकर यानी बकर का बाप। इसी तरह औरतें का लफ्ज लगाती है, जैसे हानी बेटे का नाम था और का लफ्ज लगाया हानी यानी हानी की माँ। इसको कुन्नियत कहा जाता है। एक होता है नाम, एक होता है कुन्नियत और एक होता है लक़ब। जैसे हज़रत अबू बकर का नाम अब्दुल्ला था, अबू बकर कुन्नियत थी और बाज़ लोग कहते हैं कि अतीक आपका लक़ब था, लेकिन सिद्दीक मशहूर है।
कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर को सिद्दीक का खिताब दिया था। उस वक्त आप मेराज में गए आए, सब लोग इनकार कर रहे थे, लेकिन हज़रत अबू बकर ने तस्दीक की। अबू जहल ने आकर के कहा कि अगर कोई शख्स ये कहे कि वो रातों रात मुल्क शाम गया और फिर वहां से 7वें आसमान तक गया और फिर जाके उसने जन्नत देखी, जहन्नम देखी और सुबह होने से पहले वापस अपने बिस्तर पर आ गया, तो हजरत अबू बकर ने पूछा था कि ये कहने वाला कौन है? तो अबू जहल ने कहा कि तुम्हारे साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरत अबू बकर ने कहा कि अगर मोहम्मद कहते हैं तो फिर सही बात है। तस्दीक की। हुजूर ने सिद्दीक का खिताब दिया और फरमाया कि एक वक्त था कि दुनिया मुझे झुटला रही थी, मेरी तकजीब कर रही थी, एक अबू बकर थे जिन्होंने मेरी तस्दीक की और आपने सिद्दीक का खिताब दिया। तो एक होता है नाम, एक होती है कुन्नियत और एक होता है लक़ब। दुनिया में कुत्ते भूखते हैं, वो दुनिया के शैतान रहते हैं या इब्लीस। कुत्ता एक मखलूक है, जैसे गाय, घोड़ा, भैंस एक मखलूक है, ऐसे कुत्ता भी एक मखलूक है। और हर जानवर की अपनी आवाज़ होती है। कुत्ता जो आवाज़ निकालता है उसको भूखना कहते हैं, लेकिन ये कुत्ता शैतान है, ये इब्लीस है, ऐसा नहीं। हाँ, जब कुत्ता शैतान या इब्लीस को देखता है तो भौंकता है, और जब मुर्ग फरिश्तों को देखता है तो बांग लगाता है। मय्यत के गुस्ल के लिए मस्जिद से पानी लेना जरूरी है क्या? नहीं। और मस्जिद के जिम्मेदारों की इजाज़त के बगैर पानी ले जाना दुरुस्त नहीं है। अगर आपको मस्जिद से पानी लेना है तो मस्जिद के जिम्मेदारों से इजाज़त लेनी होगी, लेकिन मय्यत के गुस्ल के लिए मस्जिद से पानी ले जाना ज़रूरी नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौम बनी इसराइल पर अजाब नाजिल हुआ था और उन्हें बंदर बना दिया गया था, तो क्या आज के जो बंदर हैं उन्हीं की नस्ल से हैं? नहीं। उलमा ने लिखा है कि जब अल्लाह का अजाब आता है और किसी कौम को मस्ख कर दिया जाए, यानी उसकी असली शक्ल बदल करके जैसे बंदर बना दिया गया, तो ये मस्ख करना कहलाता है। अल्लाह का अजाब आता है तो ऐसा भी होता है, लेकिन जिन पर अल्लाह का अजाब आता है अगर उनको मस्ख कर दिया गया, सूरतें बदल दी गई, तो वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहते और उनकी नस्ल नहीं चलती। तो उस वक्त जो बंदर बनाए गए थे वो सब मर गए। आज के जो बंदर हैं ये उनकी नस्ल में नहीं है। जेरे नाफ बाल कितना बड़ा हो तो काटना शुरू करें। जेरे नाफ यानी जिस्म पर जो जायद बाल होते, जैसे बगल में बाल आ जाए, इसी तरह नाफ के नीचे बाल आ जाए, बेहतर यह है कि हर जुमा इसकी सफाई की जाए। बेहतर यह है कि हर जुमा इसकी सफाई की जाए, और अगर आप नहीं कर सके तो 40 दिन के अंदर अंदर इसको साफ कर लेना चाहिए। सवाल यह किया गया कि कितना बड़ा हो जाए, ऐसी कोई तफसील मिलती नहीं है, बल्कि हुक्म यह है कि हर जुमा को नाखून काटे जाएं, बगल के बाल साफ किए जाएं, मुँह ज़ेर नाफ को साफ किया जाए, ये सुन्नत है। और अगर हर जुमा आप ना कर सके तो 40 दिन के अंदर अंदर आपको ये बाल साफ कर लेना है।
और अगर आपने साफ नहीं किया तो आपने मकरूह काम किया। नमाज जो पढ़ी जाएगी वो मकरूह रहेगी। असर की नमाज से पहले जो सुन्नत गैर मुअक्कदा है वो नमाज 4 के बजाय 2 रकात पढ़ सकते हैं क्या? इसी तरह ईशा की सुन्नत गैर मुअक्कदा 4 के बजाय 2 पढ़ सकते हैं क्या? फर्ज और वाजिब के अलावा जो नमाजें हैं वो सब नफल है, सब नफल है। लेकिन उन नफल नमाजों में जिन नफल नमाजों का एहतमाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाबंदी से किया उसे सुन्नत मुअक्कदा कहा जाता है। और जिन नफल नमाजों का आपने एहतमाम किया लेकिन वो एहतमाम पाबंदी के साथ नहीं था, कभी आपने पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, तो वो सुन्नत गैर मुअक्कदा कहलाती। सुन्नत मुअक्कदा जैसी मनकूल है उसको वैसे ही पढ़ना चाहिए। जैसे 4 रकात हुजूर से मनकूल है तो 4 रकात पढ़ना चाहिए। और सुन्नत गैर मुअक्कदा, इसमें अगर आपके पास वक्त है तो आप 4 को 4 ही पढ़ें। और आप अगर मस्जिद में आए और वक्त इतना नहीं है कि आप 4 रकात ना पढ़ सके, तो बेहतर यह है कि 4 नहीं पढ़ सकते तो 2 ही पढ़ लें। कम से कम ना पढ़ने से पढ़ना बेहतर है। अब सुन्नत अदा होगी या नहीं अदा होगी ये एक अलग मसला है कि अगर 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा है, आप 2 पढ़ोगे तो जाहिर बात है ये 4 रकात वाली सुन्नत के कायम मकाम नहीं होगी। कल यकुम मुहर्रमुल हराम है, दिन या रात में कुछ मखसूस अमल हो तो बताएं, कोई मखसूस वजीफा हो तो बताएं। ना कोई मखसूस अमल है ना कोई मखसूस वजीफा है, आप जो कर लो कर सकते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।